वेलकम टू रेडियस क्लासेस। माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला और आज हम करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है कि ट्राइंगल आर एस टी है और एंगल एस 90 डिग्री है और टी 30 डिग्री है और हमको आर एस फाइंड आउट करना है एंड एस टी फाइंड आउट करना है। तो आपको टू एंगल्स गिवन है 30 एंड 90। तो रिमेनिंग एंगल ये आपका हम ढूंढ सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो वो आपका कितना हो जाएगा 30, 60 और 90। तो 30, 60, 90 थ्योरम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इन ट्राइंगल आर एस टी एंगल एस प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस प्लस एंगल टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का टोटल 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल एंगल आर मिसिंग है, एंगल एस 90, एंगल टी 30 इज इक्वल टू 180। एंगल आर 90 प्लस 30 120 इज इक्वल टू 180। एंगल आर इक्वल्स टू 180 माइनस 120, एंगल आर इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो हमको ये एंगल भी मिल गया 60। तो हमने 30, 60, 90 थ्योरम में क्या पढ़ा था कि जो 30 के सामने वाली लाइन होती है अपोजिट साइड, जो 30 के अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनस की हाफ होती है। अगर ये सपोज 10 है तो ये उसका आधा हो जाएगा 5। और सिंपली इसमें रूट 3 का मल्टीप्लाई कर दो, आपको 60 के सामने वाली साइड मिल जाएगी। तो इसमें भी सेम, इसका हाफ आपको ये 6 मिल जाएगा और इसमें रूट 3 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका ये आंसर आ जाएगा। अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है, बाय 30, 60, 90 थ्योरम आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर टी। आर एस क्या है, 30 के अपोजिट की साइड है। ये 30 आपका उसके अपोजिट आर एस है और हाइपोटेनस का हाफ होता है आर टी है। तो आर टी 12 है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दो, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। तो आर एस इज इक्वल टू हाफ आर टी। आर टी इज 12, तो 12 अपॉन 2 6 सेंटीमीटर। आर एस हमें मिल गया 6। अभी हमें क्या चाहिए, एस टी चाहिए। एस टी साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। एस टी इक्वल्स टू रूट 3/2 इंटू हाइपोटेनस आर टी। ये क्या है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। जो 60 डिग्री के अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनस की रूट 3/2 टाइम्स होती है। तो एस टी 60 के अपोजिट है, ये 60 के अपोजिट है। रूट 3/2 इंटू आर टी। आर टी कितना आपका 12 है, तो 2 1 जा 2 6 जा 6 इंटू रूट 3। तो आपका एस टी कितना आ गया 6√3 सेंटीमीटर। तो हमको जो दोनों पार्ट थे वो मिल गए, आर एस भी मिल गया और एस टी भी मिल गया। अभी हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या ढूंढना हमें, एक रेक्टेंगल गिवन है और उसका डायगोनल हमें फाइंड आउट करना है और एक लेंथ गिवन है
और एरिया गिवन है 192 स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है अपने को 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेंथ 16 दिया हुआ है एंड डायगोनल फाइंड आउट करना है। तो हमने डायगोनल मान लिया है AC को। लेट quadrilateral ABCD is a rectangle and length BC equals to 16 सेंटीमीटर। तो हमें AC चाहिए और ये तो 90 होगा। रेक्टेंगल के सारे एंगल राइट एंगल होते हैं, बट हमें ये दोनों भी पता नहीं है और खाली एक साइड ही पता है, हमें दूसरी साइड पता नहीं है। तो अगर इसको ढूंढना है तो ये साइड हमको पता होनी चाहिए। या हम 35 30 60 90 और 45 45 90 यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि दोनों एंगल हमारे पास मिसिंग है। तो हमको ये ढूंढना है। अगर ये मिल गया तो फिर पाइथागोरस लगा के हम AC ढूंढ सकते हैं। तो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ दिया हुआ एरिया, तो हम इसकी हेल्प से सेकंड साइड ढूंढेंगे और फिर इसमें पाइथागोरस लगा के AC ढूंढ लेंगे। तो आपने एरिया का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया हमें गिवन है 192, तो यहाँ पे एरिया लिख दो। लेंथ गिवन है BC इंटू ब्रेथ AB, तो 192 इक्वल्स टू BC 16 है इंटू AB 16। यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे आएगा तो डिवीज़न चला जाएगा। 192 बाई 16 इक्वल्स टू AB। भी 16 से डिवाइड देना इसको, 16 1 जा डायरेक्टली कर सकते हैं आप। 16 1 जा 16, 19 माइनस 16 3, तो ये आपका हो गया 32। 16 2 जा 32, तो आपका आंसर कितना आ गया AB 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर। अभी आपको ये 16 और ये 12 मिल गया, तो आप सिंपली पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं इसको। इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये 90 कहाँ से आया? ऑल एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर राइट एंगल। Therefore, by Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square। AC हमें पता नहीं है, AB 12 मिला प्लस BC गिवन है 16। अभी आपको दोनों को स्क्वायर करना है, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। 12 इंटू 12 कर सकते हैं आप, और इसका 256। दोनों को ऐड कर दो, 6 + 4 10 कैरी किया 1, 5 + 4 9 + 1 10 कैरी किया 1, 2 + 1 3 + 1 4, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा तो स्क्वायर रूट। यहाँ पे हम दो साइड नहीं डालेंगे क्योंकि साइड ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो 400 का स्क्वायर रूट निकालना आपको, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 100। 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। या आपको डायरेक्टली याद है तो 20 लिख सकते हैं, और 100 का 10, 2 × 10 या AC 20। तो हमारा आंसर आ गया। हमें वही ढूंढना था AC डायगोनल।
Therefore, the diagonal of a rectangle is 20 centimeter. हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा 5th की तरफ। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और ए पी हाइट है, तो हाइट ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, तो वो आपका √3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमें इसका साइड और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, साइड एंड पेरीमीटर। तो ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो सारे एंगल्स 60 होंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी तीनों 60 होंगे। देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी गिवन है। हाइट है, हाइट ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, तब इसमें एक 60 है एक 90 है, तो रिमेनिंग एंगल आपका 30 हो जाएगा। एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इन ट्राइंगल ए बी पी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। अभी एंगल ए हमको पता नहीं है, वही फाइंड आउट करना है। एंगल बी 60 हो गया और एंगल पी 90 हो गया, 180। एंगल ए प्लस 90 प्लस 60 150 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए 180 माइनस 150, एंगल ए इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एंगल 30 है, एक 60 है और एक आपका 90 है। तो हम 30 60 90 प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। 60 के अपोजिट साइड दिया है और अपने को ए बी फाइंड आउट करना है, साइड मतलब ए बी ढूंढना है। अगर आपको ए बी मिल गया तो रिमेनिंग 2 साइड से भी होगी और फिर पेरीमीटर ढूंढ लेंगे हम लोग सबको ऐड करके। इन ट्राइंगल ए बी पी एंगल ए इक्वल्स टू 30, एंगल बी इक्वल्स टू 60, एंगल P इक्वल्स टू 90। देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ या बाय थियोरम ऑफ 30 60 90 थियोरम, बाय 30 60 90 थियोरम अभी अपने को 60 के अपोजिट की साइड दी हुई है, तो 60 के अपोजिट की साइड वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो वो प्रॉपर्टी क्या है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज़ √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। पी के सामने कौन सा है, ए बी, तो ए बी अपना हाइपोटेनस हो गया। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री ए पी गिवन है √3 इक्वल्स टू √3/2 इंटू ए बी। अभी ये यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ पे नीचे चला जाएगा और ये यहाँ पे नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। √3 इंटू 2/√3, √3 कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू ए बी, तो आपका ए बी आ गया 2 सेंटीमीटर।
साइड हमें मिल गया 2 सेंटीमीटर। अभी पेरीमीटर तीनों को ऐड करना है, 2 + 2 + 2 या 2 × 3 कर दो। Therefore, side of an equilateral triangle equals to 2 centimeter and perimeter equals to √3 इंटू साइड, या 3 को प्लस कर सकते 2 को 3 टाइम्स, तो 2 3 जा 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 7th वन। 6th क्वेश्चन आपको होमवर्क में ट्राई करना है। अपोलोनियस थ्योरम लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है कि ABC इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ये आपका 60 हो गया, ये आपका 60 हो गया, और आपका AB BC और AC इक्वल हो गया, ये भी आपका 6 हो जाएगा, ये भी आपका 6 हो जाएगा। ऑल साइड्स इक्विलैटरल ट्राइंगल की इक्वल होती है और सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, और आपका AB 60 हो जाएगा। फिर हमें गिवन क्या है कि PC 1/3 है BC का, एक रिलेशन दिया हुआ है, और AP मिसिंग है, AP को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले वो देख लेते हैं। हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, AD ड्रॉ करेंगे, तो ये आपका 90 हो जाएगा, तो ये आपका ऑटोमेटिकली 30 हो जाएगा। 30 60 90 थ्योरम यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अपने को ये पूरा 6 दिया हुआ है, और PC और BC का रिलेशन दिया वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये साइड ढूंढ के, या तो फिर हम 30 60 90 से AD ढूंढ लेंगे। सबसे पहले हमारा मेन फोकस है AD को ढूंढना, तो यहाँ पे इसको ढूंढ के हम AD ढूंढ सकते हैं, या 30 60 90 से AD को ढूंढ लेंगे। फिर AD को ढूंढने के बाद यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। DP हमें रिलेशन से मिल जाएगा, और ये हमें ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में मिल गया, तो इन दोनों से हम ये ढूंढ सकते हैं। फिर यहाँ पे भी पाइथागोरस आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंड AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू 6 यूनिट्स, या 6 लिख दो खाली। अभी PC क्या गिवन है, 1/3 है BC का, तो PC कितना हो गया, 1/3 ऑफ BC 6 है, तो BC हो गया 3 2 ज़ा 6। PC हमें मिल गया 2 सेंटीमीटर 2, अपने को ये 2 मिल गया। फिर गिवन है ये जो AD परपेंडिकुलर है BC के। चलिए पहले थोड़ा एंगल ढूंढ लेते हैं, फिर बाद में ये सिंपल हो जाएगा। इन ट्राइंगल ABD एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे मिला, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। एंगल A पता नहीं हमें, एंगल B 60 है, एंगल D 90 है, इक्वल्स टू 180। एंगल A इक्वल्स टू 180 माइनस 150,
एंगल ए इक्वल्स टू 30 डिग्री। यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं पहले। ड्रॉ AD perpendicular to BC, therefore angle D equals to 90 डिग्री। तो अभी हम 30, 60, 90 प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंगल A इक्वल्स टू 30, P equals to 60 degree and D equals to 90 degree. Therefore, by property of (30, 60, 90) तभी हमें हाइपोटेनस दिया है और हमें AD ढूंढना है। AD किसके अपोजिट है? 60 के। तो AD इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस AB है 60 के सामने। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, ये 60 है, 60 के सामने AD है और ये हाइपोटेनस का हाफ होगा, 90 के अपोजिट हाइपोटेनस होता है। तो आपका AD मिल जाएगा √3/2 इंटू AB इज 6, 2 1 जा 2 3 जा, AD इक्वल्स टू 3√3 तो आपका AD आ गया। अभी हमें क्या चाहिए? DP चाहिए। DP मिल जाएगा तो इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे ADP में और हमें AP मिल जाएगा। तो हमें DP ढूंढना है। हम BDP ढूंढ लेते हैं। ये आपका 630 के अपोजिट साइड है और जो 30 के अपोजिट होता है वो हाइपोटेनस का हाफ होता है। ये 6 है तो ये आपका 3 हो जाएगा, ये 3 ये 2, टोटल 6 है तो ये आपका हो गया 1। BD इक्वल्स टू 1/2 AB, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 के अपोजिट की साइड है। BD इक्वल्स टू 1/2 AB है आपका 6, तो BD आपका हो गया 3। अभी आपको DP चाहिए तो BC इक्वल्स टू BD प्लस DP प्लस PC, ये सब कोलिनियर है। B D P एंड C कोलिनियर है तो हम एडलेस कर सकते हैं और हम रिलेशन से उसके आंसर्स निकाल सकते हैं। BD 6 है, सॉरी BC 6 है, BD 3 मिला अभी जस्ट, DP मिसिंग है एंड PC 2 है, ऑलरेडी हमने ढूंढ लिया। तो 6 इक्वल्स टू 3 + 2 5 प्लस DP, तो DP इक्वल्स टू 6 - 5, DP हो गया 1। अब ये ट्राइंगल में ADP में हमें ये भी मिल गया √3 और ये 1 मिल गया, तो अभी हम पाइथागोरस से ही ढूंढ लेंगे। इन ट्राइंगल ADP
एंगल D equals to 90 degree. Therefore by Pythagoras theorem D के अपोजिट AP है, AP स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर. AP स्क्वायर इज इक्वल टू AD हमें मिला था 3√3 स्क्वायर प्लस DP 1 स्क्वायर. यहाँ पे DP आया था 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, √3 स्क्वायर मीन्स √9 मीन्स 3 प्लस 1 स्क्वायर 1. तो आपका AP स्क्वायर हो जाएगा 9 3 ज़ा 27 प्लस 1 28. तो आपका AP हो जाएगा √28, या उसको हम लिख सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं 4 6 सा 4 7 सा. तो AP हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर रूट निकल सकता है, 7 का तो नहीं निकलेगा, तो 2√7 यूनिट्स. तो सिंपली आपको 2 बार पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके DP फाइंड आउट करना है. तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझा होगा कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो आपके सारे एंगल 90 के हो जाए 60 के हो जाएंगे. ये आपका 60 हो गया, ये आपका B 60 हो गया और ये एंगल C 60 हो जाएगा. और आपके सारी साइड्स 6 6 6 हो जाएगी. एक सब साइड गिवन है, एक 6 है तो ऑलरेडी सब 6 हो जाएगी. और आपको एक रिलेशन दिया हुआ PC इक्वल्स टू 1/3 BC. और ये 6 है तो BC भी आपका 6 होगा, तो आपका PC मिल जाएगा 2. फिर हमने एक कंस्ट्रक्शन किया AD परपेंडिकुलर टू BC, तो ये 90 मिल गया आपका, ये 60 इक्विलैटरल ट्रायंगल से मिला, और ये रिमेनिंग एंगल 30 हो गया. तो अभी हमें AD मिल जाएगा इससे. 60 के अपोजिट की साइड √3/2 टाइम्स होती है हाइपोटेनस की, तो इससे आपको ये मिल गया 3√3 मिल गया. अभी इसमें हम पाइथागोरस अप्लाई करके AP ढूंढ सकते हैं, बट हमारे पास ये साइड मिसिंग है, तो पहले इसको ढूंढना पड़ेगा 1 को. तो ये टोटल 6 होता है, ये हमें पता है. और ये साइड 60 के अपोजिट है, तो 30 के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस की हाफ होती है, तो ये 30 के अपोजिट BD है, तो ये 6 है तो उसका हाफ 3 हो गया ये. और ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे ढूंढा 2 हो गया. टोटल 6 है, और इसमें से ये 3 और ये 2 है, तो बचा आपका ये 1, वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है. तो यहाँ पे 3√3 मिला, यहाँ पे 1 मिला. तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप AP ढूंढेंगे, तो आपका ये AP जो ढूंढना है वही काम है अपना मेन. तो यहाँ पे तो आपको AP मिल जाएगा. और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ.